हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। ओबामा, बताओ राहुल, अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल, हम मैगी बनाएंगे। ओबामा, मैगी क्यों बनाओगे? राहुल, क्योंकि 5 मिनट में केवल मैगी ही बन सकती है। ओबामा परेशान। अच्छा चलो, अगर तुम्हें 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल, 5 साल के लिए हम नहीं बनेंगे। ओबामा, क्यों? राहुल, इतनी मैगी कौन खाएगा? एक बार गांव की छोरी को इंग्लिश सीखने का जुनून चढ़ गया। अंग्रेजी सीखने के बाद जब एक बार वो बाजार में भीड़ से निकल रही थी तो बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने लिरकन दियो। अब तक का रिकॉर्ड तोड़। टीचर, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र, टीचर ये क्या है? छात्र, छगन। शौहर किसे कहते हैं? जिसके सभी शौक हर लिए जाए उसे शौहर कहते हैं। एक नेपाली तकिया खरीदने दुकान पे गया। वहाँ उसने एक तकिया की तरफ इशारा करके कहा, ऐसा टाकिया चाहिए। कस्टमर केयर, गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पप्पू, मेरे पड़ोस की पुष्पा का नंबर दे दो। नो। एक बार 10 डॉक्टरों ने मिलकर एक बड़ी हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में? कंपाउंडर ने कहा, औजार तो सब है पर डॉक्टर शर्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब दीवार पे बस स्टैंड लिखा मिलेगा। 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं, गारंटी है। एक औरत अपने पड़ोसन को बता रही थी, औरत तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरान थी, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश। भारतीय नारी आज बहुत टेंशन में है, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नजर, ना पहनो तो छोरों की नजर। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। 7 रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, काट देते हैं कपड़े बनकर ये सिंघम। हर कपड़ा सिंघम से बचाना पड़ता है, कपड़ों का तो अब तकिया बनाना पड़ता है। विज्ञान के टीचर ने छात्र से पूछा, एलोवेरा क्या होता है? संता सिंह, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है, एलोवेरा। आज का ज्ञान, पति यदि खाना खाते वक्त अचार मांगे तो समझ जाना कि सब्जी में दम नहीं है और सीधे बोलने की हिम्मत नहीं है। ग्राहक, भाई चूहे मारने की दवा देना। दुकानदार, घर ले जाना है। ग्राहक, नहीं, चूहा साथ लेकर आया हूँ, इधर ही खिला दूंगा। लड़की, क्यों रो रहे हो? लड़का, मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया। लड़की, रो मत, मुझे किस कर ले, आफ्टर किस। लड़की, अब इतना हंस क्यों रहे हो? लड़का, मैंने ऐसे ही रो के सारे मोहल्ले की लड़कियों को किस किया। आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी जो कभी पड़ोसी के घर में जमीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थी। नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की पास खड़ा था, अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का, कैसी हो डार्लिंग? लड़की, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का, नहीं। लड़की, तो घर ले चलना पगले, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ, एकदम से मर जाना अच्छा है। हस्बैंड, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा ही खत्म कर दे। पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पाचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती हूँ, भूख बढ़ाने के लिए व्हाइट वाइन और बीपी लो होते ही रेड वाइन, हाई बीपी होते ही गुटखा और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती हूँ।
पोता, फिर तो आप पानी कब पीती है? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। पत्नी खाना खाते हुए पति से, आजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पति देव रसोई में काफी देर ढूंढने के बाद आवाज लगाते हैं, यहाँ तो नमक का डिब्बा है ही नहीं। पत्नी, एक नंबर के कामचोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये फेसबुक किसी दिन हमारा तलाक करवाएगी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखना, यही सब करते हो। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। साबुन कितना ही महंगा क्यों न हो, पर लास्ट का बचा हुआ साबुन टट्टी के हाथ धोने में ही काम आता है। चाणक्य का किरदार। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली हाय हाउ आर यू, मैंने कहा फाइन, फिर बोली वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा भोपाल, फिर बोली आप कितने पढ़े लिखे हो, मैंने कहा आपके जितना, वो बोली मेरे जितना का क्या मतलब, मैंने कहा मैं भी बस इतनी ही इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। गली में बदनामी का आलम कुछ यूं है कि उपवास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है आज भी पीने का प्रोग्राम है। ध्यान रखना, जब कोई दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगेगा तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शराबी सबसे बड़े देशभक्त, एक भी ब्रांड चाइना मोड नहीं। ग्राहक, भैया 8 समोसे देना। दुकानदार, थैली में डाल के दूं क्या? ग्राहक, नहीं साले, पेन ड्राइव लाया हूँ, समोसे नाम से फोल्डर बना के उसमें डाल दे। कमाल का हौसला दिया है ऊपर वाले ने हम इंसानों को, भरोसा अगले पल का भी नहीं, और अचार पूरे साल के लिए डाल लेते हैं। दुनिया में भारत सबसे टैलेंटेड लोगों का देश है, जहां लोग लोटा पकड़ने की स्टाइल को देखकर बता देते हैं इसका पानी किस काम के लिए जाएगा। पत्नी पति से, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति पत्नी से, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीना में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सुहाग रात पे बीबी पति से बोली देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों? पति, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद यह सब छोड़ दूंगी। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा बना और शादी के बाद गधा बना। साली जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गया है। एक दुखी पति। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई है। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी, खत के अंत में उन्होंने लिखा मेरी प्यारी बहू, जब तुम यह खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, सपना को देखकर सपने में स्वप्नदोष हो गए, सपना भी बच गई और संतोष भी हो गया। बर्बाद करके मुझे उसने पूछा फिर मुझसे मोहब्बत करोगे? लहू लोहान था दिल, मगर होठों ने कहा तेरी माँ की। संता, लगता है लोग मुझे आजकल भगवान मानने लगे हैं। बनता, तुम्हें कैसे पता? संता, आज जब सुबह पार्क में घूमने गया तो लोग बोले हे भगवान तू फिर आ गया। मच्छर ने अपने बेटे से क्या कहा? डेंगू का कोर्स कर ले पगले, उसमें कैरियर है। टीचर संता से, तुमने आज कौन सा अच्छा काम किया है? संता, सर आज मैंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग औरत को सड़क पार करवाया। टीचर, ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन छोटे से काम के लिए 5 लोग की क्या जरूरत थी? संता, क्योंकि वो औरत सड़क पार नहीं करना चाह रही थी।
मैडम, तुम कक्षा में पढ़ाई करते हो? स्टूडेंट, जी हाँ करता हूँ। मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा तुमको पढ़ते हुए। स्टूडेंट, आप नहाती हो? मैडम, हाँ। स्टूडेंट, पर मैंने तो कभी नहीं देखा आपको नहाते हुए। मैडम बेहोश। दो दोस्त, यार कल रात देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नहीं, पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त, फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे याद आया बीबी तो मायके गई है और चाबी तो मेरे जेब में थी। पति बाल कटवा कर घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाबी पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी पैदा हुए हो। महिला, भैया सही से रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान ले जाते हैं। दुकानदार, भगवान से डरो बहन जी, अभी 2 दिन पहले ही ये दुकान खुली है। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। एक छात्र ने ये देखा तो चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। रिश्ते वाले, जी लड़की ने क्या किया हुआ है? घर वाले, जी इसने नाक में दम किया हुआ है, इसे ले जाएं बस। संता ऑटो वाले से, क्यों भाई हनुमान मंदिर जाओगे? ऑटो वाला, हाँ। संता, तो फिर आते समय प्रसाद लेते आना। एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया। परी, तुम कौन हो? काला आदमी, परी को इम्प्रेस करने के लिए, मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। परी, टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी। काले तीतर। भिखारी, 5 रुपये का सवाल है बाबा। संता, पूछो शायद मुझे आता हो। पति, आलू के परोठे में आलू तो नजर नहीं आ रहे हैं। पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आते हैं? इस जोक का कोई तोड़ नहीं। कस्टमर केयर, गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पप्पू, मेरे पड़ोस की पुष्पा का नंबर दे दो। आज बारिश में भीगते हुए मैंने सोचा क्यों न बचपन की याद ताजा कर लें। एक बच्चे से पेपर मंगवाया, उसकी नाव बनाई, फिर जैसे ही नाव उल्टी करी तब याद आ गई। चली जाती है आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात किसी बेगम की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन ही नहीं किसी किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। पत्नी, लगता है हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ सेटिंग हो गई है। पति, वो कैसे? पत्नी, काफी दिनों से रिचार्ज के पैसे नहीं मांग रही है। इतना तो बगुला भी मछली पकड़ने के लिए चोंच नहीं निकालता होगा जितनी लड़कियां आजकल सेल्फी लेने के समय होठ निकालती है। स्वर्ग में गांधी जी भगवान से मिले और धरती पर छोड़ गए अपने तीनों बंदरों का हाल पूछा। भगवान ने कहा, वो तीनों बहुत मजे में है, जो अंधा है वो कानून बन गया है, जो बहरा है वो सरकार बन गया है और जो गूंगा है वो पति बन गया है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए जोक में, तब तक हंसते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।